अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाजरीन, आइए देखते हैं सुरुले खान साहब के घर का एक मंजर। ताना दे रे ना ताना दे रे ना, ताना दे रे ना ताना दे रे ना, ताना दे रे ना ताना दे रे ना, दे रे ना दे रे ना। वाह जी वाह बाबा जी, बड़े भौ रहे हो तुसीं। रोटी मैनू हजम नहीं होंदी, मेरा जोर लवाई जा रहे हो तुसीं। पुत की बटिया ना खा बैठा, रोटी क्यों नहीं हजम होंदी तेन? पुत्र रोटी खत्म करने वास्ते फिर दौड़ के बजा लै। ऐसा शौक है तू ढोलक बजान दे या ट्राली नूं धक्का लाण दे? तुसीं भी सरकार को हथ हौला रख लवो। अच्छा जी, हाँ माशाअल्लाह। ये गुट ते बरनौला ही जी। ए सोने दिया कंगना सौदा इको जिहा। एक मिनट ठहर जाओ, बजट के मुताबिक कोई गाना चुनो। 2.25 लाख का तोला हो गया जे सोना जी। को प्लास्टिक के भांडे वाला, को भांडे कली करन वाला, कोई हो जिहा गाना कड्डो। मैं नहीं हूं तकना वे तेनू अद्धा बुआ ठोके। पूरा भी खोल लोगे तो कख नहीं नजर आना। क्योंकि बच्ची तुहाडी मैनूं दस रही सी कि अब्बा जी मोतिये दे ऑपरेशन वास्ते धोर में मांग रहे सी। ऐसे भी बाबा जी किहड़े अद्धे बूए का जिक्र कर रहे हो? बूआ तो लगा ही नहीं, तप्पड़ लगा आज। उसे तप्पड़ च लपेट के ना किसी दिन तेन मैं सुक्की नहर च सुट के आना पुत। इनू भरी नहर च भी सुट आओगे तो नहर पी के सुका लेगा। तू भी मेरी बनाई ते शक ना कर, मैं हुणे कुड़ी नूं दाल चुन के दे के आया। दाल तो तुसी अन्ने भी होवोगे तो चुन लवोगे, क्योंकि तुहानू पता है उहदे च गोश्त पैना है। चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया। तुम्हें सारा जहां रहने दिया, प्यार ना करना ये दिल कहता रहा, कहने दिया देखो जरा कैसे बड़े और समझदार लोग होए ने। कैसा सुरीला गाना बनाया ते खर्चा कुछ भी नहीं। तो सारा जहान जो रहन देता है ते कादा खर्चा रह गया। ना को गाने च सोना पाया, ना परबत, ना चांदी, ना गड्डी तू मंगा लै, कोई खर्चा ही नहीं। चुन लिया मैंने तुम्हें। देखो ना जरा, मेरी सास साहबा ने भी तो तुहानू चुनिया सी ना। चुन के सियापा पा बैठी बेचारी। सारी जिंदगी इतनी दुखी निकाली है हाजी ने। कदी सिर पाट है, कदी गिट्ठा निकले है। आहा, कदी रक्शे तो डिगे ने, कदी खुरे चो डिगे। एडे नाजुक लोग एक बारी सुते सन, खाब च बस उल्टी है। अच्छा, सवेरे उठे ने ते बांह टुटी सी। तो यार ख्वाब में बस उल्टी तो बाजू कैसे टूट गया? वो सरकार बड़ी नेक औरत सन, हमेशा जिंदगी चो ना सच्चा ख्वाब भी वेखिया। मैनू एक बारी दस्सिया उन्हें कि पुत्र मेरा सारी जिंदगी च सिर्फ एक ख्वाब झूठा होया ही। मैं एक बारी स्कूले पढ़दी सा हले ते मैनू ख्वाब आया कि बलख बुखारे तो एक उड्डण वाले घोड़े ते बह के शहजादा आया। अच्छा, मैनू विआह के लै गया। ते कहंदे ने साल बाद पुत्र जी जदों तुहाडे चाचे होरी चिट्टी जुत्ती, पीला सूट ते गले च रुपये वाला हार पा के मैनू विआहण आए ने। मैं बारी चो वेखण डई सां ते गली दे कुत्ते तेरे चाचे नू पै गए। मैं उत्थे ही बारी बंद करती। मैं क्या ख्वाब झूठा पै गया। पुत्र केड़ियां गल्लां करना, केड़ियां गल्लां च पै गए? और चाची तेरी ने ते सारी जिंदगी मैनू प्यार इन्ना कीता, मेरा एहतराम इन्ना कीता, मेरा नाम ही नहीं लिया उन्हें। हाँ जी, मैनू उन्हें दस्सिया सी कि मैं ते पुत्र सारी जिंदगी ਇਹਦਾ ਨਾਂ नहीं सा लेना चाहती। लो जी बाबा जी, ना ते मम्मी लिया ते ताड़े ते तबार किसे ने नहीं जे कीता। ए उधार नहीं, मैं अपनी जेब चो अद्धी डब्बी लैके आया। ये बच्चा शाम दे सिगरट लैन गया है ते हुण आया। किड्डा आवारा बच्चा है। आवारा नहीं उस्ताद जी, जेड़ा भा भोला दुकान वाला ना, वो कहंदा 1700 रुपया बाबे ने मेरा पहले उधार देना है। उधार शै लैन जाए ना कोई ते सारा दिन ही लगदा जे। जल्दी का शौक हो तो फिर नकद मंगवाया करो।
ओहो पुत्र ये गल नहीं, ये बच्चा गया बाहर वाले भोले को, अंदर वाले भोले को जाता उन्हें सारी दुकान मेरे नाम ते दे देनी सी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆ 3500 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 5000 ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है उफ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹਿਰੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਹੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪੀਪਾ ਵਜਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਹਾਉਣਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਜੂ ਲਿਖੇ ਆ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ 12:30 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੌਮ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਠੋ ਉਠੋ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਉਠੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਫਟਾਫਟ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। कैसे पौ रहे हो तुसी बाबा जी? वैसे सिर्फ आप 1:30-2 बजे सौण वास्ते जाके 12:30 शुरू हो जाते हैं खड़कान। पुत्र मैं इसलिए जल्दी जगाउंदा रहा वां कि महंगाई बड़ी हो गई, सहरी बनाने वास्ते बड़ा टाइम लगता है। किसी के सोने जागने का एहसास है आप लोगों को? आपको है कोई इल्म कि यहाँ कोई सोया होगा? इतना शोर, छोड़ जाऊं ये घर, हो जाऊं शिफ्ट DHA? हो जाओ मैं भी इश्तिहार वेख्या DHA च सामियां निकलियां ने। एवरीबॉडी शेक हैंड। हाय 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 पुत्र, ओ बेटा हाय। कोल्ड ड्रिंक नेवर माइंड। किसी ने टच तो नहीं किया मेरे इंस्ट्रूमेंट को? नहीं नो नो। ਸੌਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। वाई? क्यों? आखिर क्यों? मैंने होते हैं कुछ पूछ के लाना था। आधी डब्बी ला दी बाबे को, मैं खुद एक एक सिगरेट मंगाता हूँ। आधी डब्बी ला दी बाबे को, क्या बाबा रिटायर हुआ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡੱਬੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਏ क्या ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਸੂ? ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ। हाय और क्या पूरी डब्बी ला दे बाबे को? बाबा खुशी से फुड़क जाए। लोग बातें करें कि बाबे को रिटायरमेंट का सदमा बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कैसा शोखा बच्चा हो तू? ओ मरे एक डब्बी पिछे साडा बाबा लै दे गया है। बाबा जी छड़ दियो तुसी। मैं छड़ता पुत, कदों दा छड़ता? अल्लाह खैर करे आ वड्डी ते मैं बकरा ही नहीं लेना, मैं तुहानू सिगरटां दी पूरी डब्बी लै के देनी। ओ माय गॉड अंकल, बकरा ले ईद पे, साल बाद तो बाबा मटन खाता है। सिगरेट तो बाबा जी पहले ही मांग के पीते हैं। नहीं जी बाबा सिगरेट मांग के पींदे, तेरे सिगरेट ते बाहरों आउंदे ने। बाहर से नहीं आते अंकल, हम खुद जाते हैं फॉरेन, वहां से इंपोर्टेड सिगरेट लेके आते हैं। हम अंकल मॉडर्न हो चुके हैं। हाँ जी मॉडर्न हो चुके नहीं जी खान साहब जी। वड्डा मग्गा कैपोचिनो का बनवा के विच बाकरखानी डबो के खा रहे होंगे। पर झूठ बोल रहे हैं जी, डोर तो क्लोज था। कैपुचिनो भी हमारी, बाकरखानी भी हमारी, हम छज बजाएं छाननी बजाएं किसी को क्या? ते बेटे क्यों अंग्रेज बनन डे हो? छज ते छाननी बजाया करो। ओहो, क्यों लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हो यार तुम लोग? ये बताओ ईद कैसी गुजरी? लो नवा चेजा शुरू करन लगे जी। रो पिट के नंगी है बाऊ जी, ईद दी नमाज पढ़ के घर आए आ ते गरम चाह दी पतीली पूरी बाबे होरां ते डिग पई है। सारा दिन हस्पताल लंघ गया, शाम नूं किते बाबा जी नूं होश आई है, आले दुआले चिट्टे कपड़ियां च नर्सां वेख के कहंदे मैं जन्नत में हूं। इस हादसे की वजह से हम नए कपड़े भी नहीं पहन सके। नहीं ते तू ते मोहसन नवीद रांझे दा सूट ले आसी। नहीं तो ये चाय की पतीली कैसे गिर गई बाबे पे? ओ बाजी भरजाई तुहाडी चाह बनाण दी कोल बाबे होरी बैठे ने, उत्ते परछत्ती ते किधरे बिल्ली भजन डई सी, उत्तों डिग्गी है बिल्ली सीधा चाह वाली पतीली च। अच्छा पतीली चाह वाली अगों डिग पई है बाबे होरां दी झोली च। ओ भरजाई तुहाडी उठ के बिल्ली नूं फड़न लग पई है, हाय बिल्ली सड़ गई, बिल्ली सड़ गई। उन्हें नहीं पता लगा कि अबे होरी सड़ गए।
आज जी बिल्ली ते दौड़ के कंन ते चढ़ गई, फिर असी फटाफट बाबा चुक के रौक ते लद्या ते हस्पताल ले गए। वेल्डन रॉक वेल्डन। ਉਹ ਵੈਲਡਨ ਕਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀ ਆ ਰੌਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਦ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ चलो शुक्र है बाबा जी बच गए ना। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। फिरोज ये खातून कौन है जनाब? ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਇਹ ਭੂੰਡ ਖਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਹੈ। अच्छा मेरे दिल की महफिल सजा देने वाले वाह तेरा शुक्रिया मुझे अपने दिल में जगा देने वाले। ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। फिरोज कॉफी तैयार हो गया, आके पी लें। कौन सी कॉफी बनाई है? आपने खुद ही तो कहा था मोका कॉफी बनाने के लिए। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਕਾਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਲਓ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਬਚਿਆ ਨਾਨ ਤਲ ਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ। कल हम रात के बचे हुए नान तल के नहीं खाते, हम सैंडविच खाते हैं। ऑस्ट्रेलियन बीवी है मेरी। ओ ऑस्ट्रेलिया शादी हुई है आपकी? ਜੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। नहीं तो पूर्ण खान साहब वहां क्या कर रहे थे? ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਦਾਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ओहो फिरोज, इनकी फजूल बातों से कॉफी ठंडी हो जाएगी। बेटा तू फिक्र ना कर, फिरोज ने जिन्नी गुरबत वेखी है ना ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ ਸੂਪ ਹੋਵੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸੂਪ ਪੀਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਉਹ ਪਰਲੇ ਮੋਟੇ ਦਾ ਸੂਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਲਾ ਚੱਟਦਾ। अंकल जी ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸ਼ੀਰਮਾਨਾ ਚਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੀਰ ਮਾਲ ਤੇ ਹੀ ਅਚਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੱਚ। ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਸੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੌਂਸਾ ਆਪ ਨੂੰ ਚੂਸਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ। ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਅੰਬ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗਿਟਕ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦ ਅੰਬ ਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओ बा फिरोज, अगर मुझे पता होता ना इतने गंदे मंदे लोग यहाँ रहते हैं, मैंने यहाँ कभी नहीं था आना। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਢੋਲ ਨਾਲ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਵੇਖੇ। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। ठीक है, मैं इसलिए झूले में नहीं बैठता कि मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तुम्हें तो चक्कर विग की वजह से आते हैं। नाज़रीन, ईद उल फित्र एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर शख्स अपनी अपनी बिसात के मुताबिक छोटी छोटी खुशियां समेटना चाहता है। हमारे साथ मौजूद है हमारा हर दिल अजीज फीका और उसका दोस्त छाना। आइए उससे पूछते हैं कि फीके की ईद कैसी गुजरी। फीके, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। बारे में पूछ रहे हैं यार बताओ तो सही, ईद कैसी गुजरी? गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गाने से तो लग रहा है कि ईद तुम्हारी अच्छी गुजरी है। हमने इस दफा बहुत मजे किए हैं। वाह वाह। मेरी जो बहन है ना नन्नी, वो बेचारी कभी भी नहीं गई थी उधर जुलाई लैंड। जॉयलैंड? हाँ। तो कहाँ ले गए? वो जो फोर्ट्रेस स्टेडियम है ना, फोर्ट्रेस हाँ उधर हाँ, वो मलक साहब गोड़ी बताते हैं ना उधर झूले लगे हुए हैं। तो नन्ही बेचारी जब छोटी थी उस वक्त भी कहती थी, फिर कभी भी नहीं गई। फिर मैं इस दफा नन्ही को भी और अम्मा को भी ले गया। अम्मा कहती है पुतड़ों से कोई बुजुर्ग थोड़ा जान दे ले। की असी कड़े उसे दंद चेक कराने ने। बुजुर्गों का क्या है, वो भी जा सकते हैं। मैंने कहा नन्ही जा रही है तो आप भी साथ चले। बिल्कुल ठीक है। सही। साइकिल पे गए या रिक्शे पे?
रक्षे पे चिंची कराया सालम। हाँ उजड़ गए जब तो नन्ही झूलों के ऊपर भी बैठी थी। क्या बात है। वो फीका डरता है, झूले में नहीं बैठता। एक दफा बैठा था मैं। अच्छा। जब पहली दफा बैठी है नन्ही भी तो मुझे कुछ कटाड़ियां होती ऐसे लगता है जैसे दिल बैठ ही गया है। वो जब झूला ऐसे आता है ना तो उस वक्त दिल ऐसे करता है। हाँ नन्ही बड़ा खुश हुई थी। उसको कहती है मेरी तो जिंदगी दी खास ही पूरी कर देती है बड़े भीड़ ने। ठीक है, मैं इसलिए झूले में नहीं बैठता कि मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तुम्हें तो चक्कर विग की वजह से आते हैं। विग गर्म होती है ना, उससे चक्कर आती है। मलक साहब ने लगवाई थी ना तो कहते हैं कि मुझे तो गर्मी से चक्कर आने लग जाती। अच्छा तुमने झूला नहीं लिया, नहीं तो झूले ने टूट जाना था। तुम कोई ठंडी विग बनवाओ तो मलंगा वाली। इसके अंदर बर्फ रख लिया करो। बर्फ ना रखो, रात को अपनी विग फ्रिज में रख लो। ऐसे फीके अमीर हो या गरीब, भाई तुम जैसा ही होना चाहिए जो अपनी बहनों का और अम्मा का सही एहसास करे। मैं वो कहते थे ना कि 7-8 हजार रुपया लगेगा। तो तनहा तो मैंने अम्मा को दे देनी ऊंधी है। तो मैंने फिर रोजियों में ओवर टाइम लगाया थी। बहुत अच्छा। हाँ अम्मा कहती है कि रोजा डाक के तो कोई नहीं इतना जाना फैक्ट्री। अम्मा को बता रही जब मैं कह जाता कि मैं चांदी उड़ो के घर जा रहा हूँ तो मैं जाके ओवर टाइम लगा के सैडी के वक्त आ जाता था। तो मुझे 8,000 रुपया मिला था। तो मैंने फिर 7.5 खर्च किया है। बहुत अच्छा किया। नन्ही को भी साड़ी कढ़ाई और अम्मा को भी। वो भी तो बताओ ना, गोलगप्पे भी खाए थे, दही बल्ले भी, फ्रूट चाट भी। वो तो दर्जन गोलगप्पे खाते ने ते पानी उन्हां कोलों 17 दफा लिया। पानी तो मुफ्त मिलता है, वो जो खट्टा होता है वो तो जितनी वाली मर्जी ले लो। 17 वाली क्यों लिया है? ऐसी कोई पेंचर चेक कर ऐसा। वो खट्टा होता ना इसलिए वो कितनी दफा दे देते, अगर मीठा हो तो ना दे। 3 दफा लिया था। वो तो आके कहती हैं कि होड़ ले लो। तो ठीक है, तुम्हारी ईद अच्छी गुजरी, बड़ी खुशी हुई, लेकिन तुम उधर फोर्ट्रेस गए थे तो मुझे बताना, मैं उधर ऑफिसर था। फोर्ट्रेस में? हाँ तुम्हें फोर्ट्रेस में अफसर लगे हो? हाँ उधर आपको अंदर जाने देती है? ऑफिसर हूँ मैं, मुझे बताते तुम, मैं तुम्हें फ्री झूले दिलाता। अफसरों को भी जाने देते हैं? सर तो जाते हैं, और कौन जाते हैं? फोर्ट्रेस में? हाँ अंदर वो ज्वाइलैंड में। तो आप भी टिकट लेते हो उसकी? मेरे होल्ड में है, मैं ऑफिसर हूँ। जेड़ा झूला उत्ते ना जाए उन्हें ग्रीसा कर देने। झूले को ग्रीस देते हो? तो झूला जब ऊपर ही रुक जाता है तो जो ऊपर बैठे होते हैं वो तो डर जाते हैं कि अब नीचे कैसे आएंगे, तो फिर अफसर उसके साथ लटक के नीचे लाता है। तो फीके बड़े अच्छे झूले होते हैं, डर किस चीज का? मैं डर रहा था कि कहीं मैं ऊपर से गिर ही ना जाऊं। नहीं गिरते तुम, वो नहीं वो बैठा मुजफ्फर, ये झूले के ऊपर से गिरे ना इसको चोट लगती नहीं, ये ऊपर से गिरता ना ऐसे आता है। और जिस तरह कबूतर का पाड़ आता है। एक करी गोगा झोले तो डिग्गिया सी उत्थे टोया पिया, फिर उन्होंने उत्थे कश्ती बनाती। ये मुजफ्फर है? ये मुजफ्फर है, पहला ये भी अफसर है, छोटा ऑफिसर है ये। छोटा ऑफिसर? हाँ गेट ये खोलता है उसका। हमको इतना मजा करके उधर स्टेडियम के पास ना वो जो नीचे उधर जुलाईलैंड के पास, जॉयलैंड के पास, फीके जॉयलैंड के पास उधर होटल भी बहुत हैं। हमने कीमे वाला नान भी खाया। अभी खुद ही खड़े थे, नहीं बताना इनको। सेल्फी बनाई कीमे वाले नान के साथ।
कीमे वाले नान के साथ चल। पागल हो गया मोटा। वाकई पागल हो गोगा गया। बनाता है, जब वो कीमे वाले नान खाता है तो खाने से पहले वो यूं करके सेल्फी बनाता है, इसीलिए वो पूछ रहा है। एदियां ते साड़ियां सेल्फी खुराक नाल ने। ਇਹ ਗੋਗਾ ਹੈ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਚ ਸਾਗ ਵਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। हम जब कीमे वाला नान खा रहे थे उधर भी अम्मा रोना शुरू हो जाए। अम्मा पता नहीं क्या करती है, जब भी जरा को मैं उसको प्यार करता हूँ, मैं कहता हूँ अम्मा तुम खा लो, तो रोना शुरू कर देती। अम्मा कहती है कि पुत्र तू खा लिया मैं खा लिया ही कोई गल है, तू खाएगा तो मेरा पेट पड़ जाएगा। ਵਾਹ ਵਾਹ। मैं क्या अम्मा इधर से कोई पैप लगा हुआ है, जब मैंने खाने तो फिर तो मेरे पेट में ही जाना है। अगो कहती नहीं पुत्र तेनों ने पता, मावां जड़ियां ने ना वो पुत्रा नु ही वेख वेख के रज जांदियां ने। ये माओ का औलाद के साथ ऐसे ही कनेक्शन होता है, यही मोहब्बत होती है। तुम्हारी जब शादी होगी ना, तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर तुम्हें इस बात का एहसास होगा। मेरी अभी शादी नहीं हो रही, अभी तो नन्नी की शादी होनी है। माशाल्लाह। पहले मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, हाँ? ये बैठे हुए हैं। ये छाना इसकी सिस्टर के साथ मेरी मंगनी हुई है। काफी देर हो गई फीके मंगनी को, छाने करते शादी, आपने कौन सी जेज में गाड़ी देनी है? भाई हम लोग तो तैयार हैं यार, ये कहता है मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो शादी करूंगा। नहीं, पहले मेरी बहन की शादी होगी फिर मेरी होगी। इस साल हमने नन्नी की शादी कर देनी है, फिर अगले साल मेरी होगी। ठीक है, मुझे बुलाओगे अपनी शादी पर? नहीं, हमने की देग पकानी है। हमने सारे मेहमान मुजफ्फर की तरह के बुलाने, 100 बंजाई को देग नाल पहुंच जाए। वाह वाह वाह। जे सारे बराती मुजफ्फर वर्गे होए, जंज इकट्ठी होवे ते लगना मांजा बने आ। मुजफ्फर वर्गे जांजी होए ना जी, तो लंच लगना जिवें कीड़ियां दी खुड च पानी पाता गया। आज गौरियर के मेहमान होए ना तो लगना कि बत्ती चली गई है। और मैं ऑफिसर हूँ। ऑफिसर को जुगत कर दी। अल्लाह से माफी मांगो। ठीक है, अपनी शादी पे गाड़ी से जाओगे? गाड़ी कौन सी सजानी है, साडी गली च ते गड्डी नहीं वड़दी। नाले नाल ही तो इनका घर है, कंध टप्पो ते सौरे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखो नू लामे कौन दे रहे हैं। एक बारी बगैर चिथन तो कीमा खा लिया तो किन्नी देर बेचारा गर्दन नू कर दे रहा। नाज़रीन, दिलचस्प और हैरानकुन खबर के लिए चलते हैं आपको अजीजी की जानिब। जी अजीजी। खातिन हजरात, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने हाजिर है और बहुत शर्मिंदा है। शर्मिंदा इसलिए है कि हमारे यहाँ ज्यादातर खबरें ऐसी ही हैं जो शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। आज जो हमारे पास अपना खबर है वो इंटरनेशनल तौर पे हमें शर्मिंदा करवा रही है। अच्छा, आप सुनेंगे तो आप भी शर्मिंदा होंगे। करें जी हमें शर्मिंदा। खबर ये है जी कि जो टिकटॉक एक सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है जी, उस हवाले से टिकटॉक ने अक्टूबर से दिसंबर 2023 के दौरान यानी 3 महीनों में पाकिस्तानी सार्फिन की 1,85,00,000 से जायद वीडियोस टिकटॉक प्लेटफॉर्म से डिलीट की। ये वजह क्या बनी? वजह क्या होनी है जी, कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पे इन्हें डिलीट किया गया है। गल खत्म। यानी पूरी खबर में तफसील ये है कि कोई 17.5 करोड़ वीडियोस डिलीट की हैं टिकटॉक ने, जिनमें 1.25 करोड़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की वीडियोस। ओह माय गॉड। आप इससे अंदाजा लगाएं, जो हम अरस्तू और अफलातून मान के फिर रहे हैं, हम कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं कि हमें इतना भी नहीं पता कि जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं उसके क़वायद व ज़वाबत क्या है।
उसका उसूल क्या है, हाँ जी, उसके मुताबिक आप काम करें। बिल्कुल सही। बजाय शर्मिंदा होने के आप पहले ही होश से काम लेना भाई। और हालत तो हमारी आपको पता ही है सोशल मीडिया पे क्या है। जी सर। ऐसी ऐसी गंदी और गलीज और ऐसी ऐसी गैर जिम्मेदार वीडियोस अपलोड हुई होती हैं कि ईमान से बंदा वीडियो पढ़ के तो उठ के दौड़ पैंदा है। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल कंटेंट ही ठीक नहीं है। ओ जी छड्डो कंटेंट नू, ये अभी एक बात आप ले ले, आप छोड़ें फोहश या गंदी या गलीज गाली गलोच सबको छोड़ें। हर दूसरे दिन किसी ना किसी बहुत बड़े आदमी के मुतालिक, उसकी मौत के मुतालिक बना के हाँ जी, अपना वीडियोस जी। और अपलोड की होती है। हाँ, उसमें ना कोई वजीर आजम बचा है, ना कोई मुफक्कर, ना कोई बड़े बड़े आलम, मतलब ऐसी ऐसी शख्सियत का कह देते हैं। हाँ। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा मौलाना तारक जमील साहब के हवाले से खबर आई हुई थी सोशल मीडिया पे, जी हाँ। पता नहीं किस एप्लीकेशन पे थी। हाँ, सोशल मीडिया सारा इस तरह का है, सिर्फ टिकटॉक नहीं हमारे पास। हम सारी एप्लीकेशन को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह बांदर रजाई इस्तेमाल कर दे, वो उत्ते घट लेंगे ने ते रजाई उधेड़ दे बहुत ही ने। सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा खुद कि मौलाना तारक जमील का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और किसी बारिश आदमी की को थोड़ी सी दूर की तस्वीर बेड के ऊपर अस्पताल के लेटा हुआ वो लगाई हुई है बिल्कुल कि भाई ये मौलाना तारक जमील हैं और बड़े शदीद जख्मी हो गए। मैंने फौरी तौर पे उनके बेटे मौलाना यूसुफ साहब से राब्ता किया, उन्होंने कहा जी नहीं कोई ऐसी बात नहीं, मौलाना बाखैरियत हैं। तो मेरा मतलब है कि हमें तो मौत शौत ये वो हर चीज भुली हुई है। हाँ जी, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के मुतालिक इस तरह की वीडियो लगा देते हैं। जी, यार क्या कर रहे हो, खुदा के वास्ते जाने दो कुछ अक्ल को हाथ। बिल्कुल बिल्कुल। यानी चंद व्यूज की खातिर, चंद डॉलरों की खातिर आप पागल हुए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। खुदा के लिए जाने दो, ये जो डॉलर इकट्ठे कर रहे हो ये कवर में इस्तेमाल नहीं होने। तुसी फरिश्ते नु उथे नहीं कह सकना कि भाई जी $15 ले लो तो अगला सवाल करो। और खास तौर पे त्योहार जब होते हैं ना जी, उनसे थोड़ी पहले इस तरह की वीडियोस लगाई जाती हैं और ऊपर ओवरलैप किया होता है, टुर गए यार मोहब्बतां वाले। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जिसने वीडियो अपलोड की है ये अपने ज़मीर के मुतालिक ये इसने आवाज ओवरलैप की है। ज़मीर मेरा चला गया है, ओए होए, मैं बेज़मीर इंसान हो चुके हैं, मेरा जो मर्जी कर लो। अजीजी, नवाज शरीफ साहब के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में, लाला अताउल्लाह सखेलवी के बारे में और पता नहीं किस किस के बारे में ऐसी वीडियो अपलोड हुई हुई है। अजीजी अद्दा मुल्क तो सोशल मीडिया पे हकीम और डॉक्टर बन के बैठा हुआ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ऐसे ऐसे नुस्खे बता रहे हैं कि बंदा एक कुर्सी पे बैठा है, गोडियां दी दर्द दा मजून बेच रहे, साफ पता लग रहा है कि इहदे कोलों उठिया नहीं जा रहा, सिरों सारा गंजा है और सिर दे वालां दा तेल बेच रहे हैं। अजीजी खुद डॉक्टर मेरे जैसा खूबसूरत है और रंग गोरा करने वाली क्रीम बना के बता रहा है। तुम्हें क्या जरूरत है, छोड़ो, तुम खुद खूबसूरत हो। लिव इट। तुम क्यों सारी कौम को अपने जैसा खूबसूरत करना चाहते हो? एक खातून मेकअप शेकअप करके अपना रंग गोरा करके सोशल मीडिया पे बैठी हुई है, उसे एंकर पूछ रही है कि आप इतनी गोरी कैसे हैं? तो कहती है जी मैं रोजाना 8 गिलास पानी पीती हूँ। थल्ले किसी ने कमेंट्स में लिखा हुआ था आप गिलास 16 कर लें, 8 से पाँव भी धो लिया करें। यार एक बंदे दा बिल ना अदा करन दी वजह तू अपने घर दा मीटर कटे है ते सोशल मीडिया ते कह रहा है यौमिया 10,000 रुपए कमाए। मेरा मतलब है जे तेनू पता है कि रोजाना 10,000 किवें कमाई देने ते इत्थे क्यों बैठे हैं, जा पैसे कमा जा। सास और बहू में झगड़ा खत्म करने का नुस्खा, और अपनी बुढ़ी 1.5 साल हो गया पेके गई। वो तुम भी बात करो सोशल मीडिया की कोड कर ली। मैं क्या बात करूं, मैं तो खुद सोच रहा हूं कि सोशल मीडिया अकाउंट बनाऊं अपना, ऊपर तस्वीर लगा के और नीचे लिख दूं कि बॉडी बनाने के तरीके। वाह 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 वाह, ऐसी बॉडी जिसका काना घुमाए तो ऊपर से डांस भी करती है। और साथ बेचारा लिखेगा रोजाना 4 बादाम खाएं, मैं तो एक भी खाता हूं तो मेरे गले में फंस जाता है। और बादामों को खशखाश में अच्छी तरह पीस लें, पीसने के बगैर खशखाश भी ना खाएं क्योंकि वो भी मेरे गले में फंस जाती है। लोकी चावलों का टोटा लैंदे ना, ए पंसारी कोल जाके बादामां दा भी टोटा ही लैंदा है। अच्छा देखो नू उलामे कौन दे रहे हैं,
करी बगैर चिथन तो कीमा खा लिया तो किन्नी देर बेचारा गर्दन नूं करदा रहा। जुल्फी मुजफ्फर बहुत हंसी। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जितना जुल्फी खाना खाता है मैं भी उतना ही खाता हूँ। जाने दो गोगे, खुदा का वास्ता है, तुम्हारी एक टाइम की खुराक अगर जुल्फी के ऊपर रख देना तो जुल्फी थलियों मिद्दे आ जाए बेचारा। अजीजी, हमारी जिंदगी शुकूक व शुबहात से भर गई है। हम हर वक्त एक दूसरे के ऊपर शक शुबा, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं। बगैर किसी तहकीक के हम किसी भी शख्स के बारे में राय कायम कर लेते हैं और कहते हैं कि ये शख्स ठीक नहीं है, ये शख्स बुरा है। ऐसी जो आदत है ना जिसे सोई हुई कौम के अंदर पैदा होती है। कौम में सोई होती है ना, सोई हुई कौम ही होती है ना, बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ जांच पड़ताल के, बगैर कुछ रिसर्च किए आपको फैसला दे दें। बिल्कुल। जो कौमें जाग रही हैं वो तो रिसर्चें कर रही हैं, उनको फिर आम जिंदगी में भी आदत होती है जांच पड़ताल की, एक दूसरे को देखने की, वक्त दे के वो दूसरे का फैसला करते हैं, एकदम नहीं कर देते। ये हमारा थैला बेचारा ईद से कुछ दिन पहले ही सवेरे सवेरे सुता पे उठ के ना तो दही लेने जा रहा था सैरी के वक्त। अच्छा। तो एक दुकान के आगे से गुजरा, उसकी दुकान बंद थी मगर शटर इतना सा खुला था, अंदर से आवाजें आ रही थी, यार पहले बाजू काटो बाद में गला काटना। सुता पे उठ के आया बेचारा, इन्हें थाने वालों दौड़ लाती बगैर कुछ सोचे समझे। अच्छा। आगे थाने को एसएचओ को कहता कि भाई जी फटाफट चलो, एक दुकान ते कत्ल हो रहा है। उधर बाजू वड्डन डे ने गला भी काट देंगे, जल्दी चलो। एसएचओ ने रौला डाला, फटाफट नसिया इसके साथ। आगे उन्होंने शटर उठाया तो वो दर्जी की दुकान थी। यही हाल पूरी कौम का है, थैले की तरह पूरी कौम ही यहाँ पे लगी हुई है। पूरी कौम एक दो बातों से हम फैसला कर लेते हैं, लो जी गल को गलती जी। तो एसएचओ साहब ने थैले नूं बहुता कुटिया, उन्हें कहे कि तू शर्ट भी पुठी पाई है, उत्तों आके तला भी पुठी दे रहे हैं। ये फरीद साहब जो हमारे मोहल्ले है ना, वहाँ खवातीन ज्यादा गलत अफवाहें फैलाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक छोटे से एक्सपीरियंस से वो अंदाजा लगा लेती हैं कि वो नुक्कर वाले जो है ना वो ठीक लोग नहीं है। सही बात। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਰੀਓ ਨਾਲ ਨਿਆਦ ਭੇਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ भी नहीं भेजी। बिल्कुल। इसी पे कह देते हैं बड़े गलत लोग हैं, बड़े बदीद लोग हैं। बिल्कुल। कोई पता नहीं उनके घर बेचारों के शायद बजट नहीं है, ये उनके घर कोई ऐसा फालतू पकाने वाला नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਰੀ भेज ਦਿੱਤੀ है न्याज ते जान दियो खुदा दा वास्ता नहीं। वो राई का पहाड़ बना देते हैं लोग। वो गली में रिश्ता करने आए हैं तो वहाँ औरत कह रही ये लोग नहीं अच्छे, इनकी देखनी ठीक नहीं है। एकदम डिसीजन दे देते हैं अपनी तरफ से, गलती है जी गलती है। बिल्कुल। भाईजान जैसे मेरे साथ हो रहा है हस्बे हाल में, हालांकि मैं जुल्फी जितना खाता हूँ तो आप लोगों ने सारों ने मशहूर किया हुआ है, ये देगें खा जाता है, ये फलांग खा जाता है। यार जुल्फी जितना भी खाते हो तो जुल्फी भी माशाल्लाह को 50-55 किलो का तो है ही। भाईजान मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना जुल्फी खाना खाता है मैं भी उतना ही खाता हूँ। जाने दो गोगे, खुदा का वास्ता है, तुम्हारी एक टाइम की खुराक अगर जुल्फी के ऊपर रख देना तो जुल्फी थलियों मिद्दे आ जाए बेचारा। आप सही कह रहे हो जीजी, गोगा जी तो खुराक खांदा ते इंज लगदा जिवें गां पिकअप च लद रहे हैं। ਇਹਦੀ ਤੇ खुराक तैयार करने वास्ते घर वालियां ने सड़क बनाने वाली मशीनरी घर खिलारी है। नहीं तेनू ते तोते दे बच्चे वांगू ड्रापर ना खुराक देंदे ने। अजीजी ये गोगा जो है ये तंदूर को तंदूर नहीं कहता, अच्छा जाते हुए कहता छोटे भाई क्या हाल है। यार आप लोग आपस में क्यों लड़ पड़ते हो, इतना अहम टॉपिक है। ये बाज नहीं आएंगे अजीजी एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने से। ये जो है ना जी आदत हमारे अंदर बनती जा रही, जो हम अपने जाती एक्सपीरियंस की वजह से या कोई एक आध मुलाकात में ही डिसीजन ले लेते हैं कि लो भाई जी बंदा नहीं जे ठीक। बिल्कुल। ये गलत बात है। बिल्कुल सही। इंसान अल्लाह पाक ने बड़ा कीमती बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा, बहुत कीमती है इंसान। उसको बड़ा जांच पड़ताल करके तो आप कबूल करें, ऐसे ना करें एकदम ना नफरत कर दें, एकदम ना उसे दुत्कार दें। बिल्कुल। जब आपको गाड़ी शाड़ी लेने जाते हैं तो आप बड़ी देर लगा के उसे देख के फिर खरीदते हैं। जी बिल्कुल। तो इंसान भी बड़ा कीमती है, बिल्कुल सही। ये भी आपकी जिंदगी में गाड़ी से ज्यादा अहमियत रखता है। आपके सफर में
ये बड़ा कारआमद साबित हो सकता है। बिल्कुल। हालांकि फरमाया गया कि सामने वाले को अपने से बेहतर समझो। जी हाँ, जी हाँ। और हालत इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है कि बेड़ा ही रुड़ गए है। मतलब वो एक बड़ा मशहूर है ना एक बात कि वो सर्वे भी हमारे इसी तरह के होते हैं, एकदम हम फजूल से सर्वे दे के तो नाश मार देते हैं सारी कौम के जहनों का। वो जैसे एक सर्वे हो रहा था ना जी, एक खातून ने देखा कि मैं इखलाक चेक करूं जरा कौम का। वो लारी अड्डे पहुंच गई, उधर उसने को फार्म एक बनाया हुआ था, वो उसने एक बंदे को दिया, जी आप जरा देखें, बताएं इस पे अगर आप गाड़ी में बैठे हों और सारी सीटें फुल हों और अगर कोई खातून आ जाए तो आप उठ के उसे सीट देंगे? उसने कह दिया बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आप फिर बिल्कुल नहीं वाले पे खाने पे टिक कर दो। उसने कर दिया। कहते जी अगर वो खातून हामला हो तो फिर आप उठेंगे अपनी सीट से? कहते बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, उसमें भी टिक करें। उसने टिक कर दिया। फिर उसने कहा कि आप ये बताएं कि अगर वो खातून बहुत बूढ़ी हो फिर आप उसे सीट देंगे? कहते बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा जी टिक कर दे। अच्छा। वो उससे फार्म लेके तो चली गई। उसने कहा कि तुम तो बड़े बदअखलाक आदमी हो। वो जब चली गई तो पास एक जो बैठा हुआ था दोस्त उसका, उसने कहा यार तुमने उसको बताया क्यों नहीं है कि मैं क्यों नहीं खड़ा हूंगा? तो उसने मुझे पूछा ही नहीं। अब मैं तो बस का ड्राइवर हूं, मैं कैसे अपनी सीट छोड़ दूं जी? अब तो इतना जल्दी में हम हो गए हुए हैं कि पहली बात पे ही अब एवं बगैर बात कही जी हम अक्सर ये लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि भाई जी बंदा ठीक नहीं। बिल्कुल। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ है। ये बंदा ठीक नहीं जे। बिल्कुल। और इस तरह का एनालिसिस देने वाले का अगर पूछे ना कि ये कौन साहब हैं, वो पता चलता है जी इनका जुआ चलता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अजीजी। हम इसी तरह दूसरे से मुतालिक जबरदस्ती नेगेटिव इंप्रेशन फैला के उससे मुतालिक बदगुमानी पैदा कर देते हैं। नाजरीन, एक छोटी मगर असर रखने वाली बात आपके सामने रखता चलूं। झूठ बोलकर जीत जाने से सच बोलकर हार जाना बेहतर है। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।